क्या हुआ जब प्रयागराज के महाकुंभ के दौरान एक साधु को मंदिर में प्रवेश से रोक दिया गया? इसके बाद उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर क्या है प्रयागराज के नाग वासुकी मंदिर का रहस्य? क्यों इस मंदिर के दर्शन किए बिना महाकुंभ का गंगा स्नान अधूरा माना जाता है? आज के इस लेख में हम एक बड़े रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। प्रयागराज में महाकुंभ का शुभारंभ इस बार 13 जनवरी से हो रहा है। ये 1400 साल बाद होने वाला एक पूर्ण महाकुंभ है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु और साधु संत शामिल होंगे। साधु संतों के लिए महाकुंभ का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दौरान लाखों की संख्या में संतजन शाही स्नान के लिए आते हैं। महाकुंभ के दौरान पवित्र स्नान के साथ साथ मंदिरों के दर्शन करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयागराज में 12 प्रमुख मंदिर हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जिसके बारे में मान्यता है कि संगम में स्नान का पुण्य तभी पूर्ण होता है जब भक्त इस मंदिर के दर्शन करते हैं। आखिर ये कौन सा मंदिर है? अगर आप भी इस बार प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, तो इस रहस्यमयी मंदिर और उससे जुड़े चमत्कार के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि आगे हम एक अनोखे चमत्कार और अद्भुत मान्यता पर चर्चा करेंगे। अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, तो इस लेख को अंत तक पढ़ें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। जिस अद्भुत और रहस्यमयी मंदिर की हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम है नागवा वासुकी मंदिर। इस मंदिर से जुड़ी एक घटना ऐसी है जिसने इसे चमत्कारिक बना दिया। कहते हैं कि एक साधु को इस मंदिर में प्रवेश करने से रोका गया, लेकिन जो कुछ भी उसके बाद हुआ उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। परंतु इससे पहले कि हम उस घटना के बारे में बात करें, आइए जानते हैं इस मंदिर के रहस्य और महत्व के बारे में। मान्यता है कि वासुकी नाग ने सृष्टि की संरचना और संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इस मंदिर में महाकुंभ के दौरान पूजा करने वाले भक्तों को आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। यही कारण है कि जब भी कोई साधु प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचता है, तो संगम में स्नान के बाद सबसे पहले इस मंदिर में दर्शन करने आता है। यह स्थान उन्हें विशेष आध्यात्मिक शक्तियां प्रदान करता है। अब सवाल उठता है कि प्रयागराज में नागवा वासुकी का यह मंदिर कैसे स्थापित हुआ और इसके पीछे कौन सी कहानी छुपी है? पौराणिक कथाओं के अनुसार वासुकी नाग ने समुद्र मंथन में एक अहम भूमिका निभाई थी। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल कर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत और अन्य दिव्य वस्तुएं प्राप्त हुईं। मंथन के दौरान उनके शरीर पर गहरे घाव हो गए थे। अपनी पीड़ा से राहत पाने के लिए वासुकी नाग ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान किया। संगम में स्नान करने के बाद वासुकी नाग ने यहीं पर विश्राम किया। इसके बाद देवताओं ने उनसे आग्रह किया कि वे इसी स्थान पर निवास करें। वासुकी नाग ने यह अनुरोध स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि संगम में स्नान करने के बाद भक्तों को मेरे दर्शन करना अनिवार्य होगा। यदि कोई भक्त ऐसा नहीं करेगा तो उसे महाकुंभ का शुभ फल नहीं मिलेगा। तब से जब भी प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होता है, भक्त संगम में स्नान करने के बाद इस मंदिर के दर्शन अवश्य करते हैं। इस मंदिर का महत्व सिर्फ इसकी आध्यात्मिकता में नहीं, बल्कि इसके इतिहास और उससे जुड़ी गहरी मान्यताओं में भी छिपा है। संगम में स्नान करने के पश्चात नाग बासुकी मंदिर में दर्शन करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर में बासुकी जी की भव्य प्रतिमा विराजमान है। यह मंदिर गंगा नदी के किनारे स्थित है और आध्यात्मिकता का एक प्रमुख केंद्र है। बड़ी मान्यताओं के कारण यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ वीआईपी दर्शन की भी व्यवस्था की गई है। महाकुंभ की शुरुआत से 1 माह पहले ही दुनिया भर से साधु संत प्रयागराज की ओर प्रस्थान करने लगते हैं। उनके लिए यह समय उनके जीवन का एक अहम पड़ाव होता है। कई साधु संत यहाँ 1 से 2 माह तक का समय व्यतीत करते हैं, जिससे उन्हें आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन आज हम जिस अद्भुत घटना की चर्चा करने जा रहे हैं, उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर से होती है। यहाँ नर्मदा नदी के किनारे रहने वाले नागेश्वर बाबा का जन्म हुआ था। जन्म के बाद ज्योतिषियों ने उनके माता पिता को बताया कि यह बालक केवल 5 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। इस भविष्यवाणी से उनके माता पिता बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यदि बच्चे के साथ समय बिताया तो भविष्य में उसकी मृत्यु का दुख सहना कठिन हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने बालक को 1 वर्ष की आयु में ओंकारेश्वर के महादेव मंदिर को दान कर दिया। मंदिर के पंडितों ने उनका पालन पोषण किया और उन्हें महादेव की भक्ति में लीन कर दिया। नागेश्वर बाबा प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते और मंदिर आने वाले सभी श्रद्धालुओं के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लेते। जब उनकी आयु 5 वर्ष हुई तो पंडितों को लगा कि अब उनके जीवन का अंत हो जाएगा। लेकिन कहते हैं कि जो भाग्य लिखते हैं वे ब्रह्मा हैं और जो लिखे हुए भाग्य को बदल सकते हैं वे महाकाल हैं। नागेश्वर बाबा का जीवन इन मान्यताओं का अद्भुत उदाहरण है और यह घटना श्रद्धालुओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। महादेव की भक्ति और सभी के आशीर्वाद के प्रभाव से
उस बच्चे की 5 वर्ष में होने वाली मृत्यु टल गई। यह समाचार जब चारों ओर फैला तो लोग उसे भगवान का अंश मानने लगे। उसे चमत्कारिक बच्चा कहा जाने लगा। उसी समय मंदिर के पंडितों ने उसे नागेश्वर नाम दिया। समय के साथ उस बच्चे ने कई अद्भुत चमत्कार दिखाए। वह भिक्षा पर निर्भर रहकर अपना जीवन यापन करते थे। जिसे महज 5 वर्ष का समझा गया था, वह धीरे धीरे लोगों के लिए पूजनीय बन गया। आज वे नागेश्वर बाबा के नाम से ओंकारेश्वर में विख्यात हैं। हर दिन सैकड़ों लोग उनके दर्शन के लिए आते हैं। चमत्कारिक जीवन जीने वाले नागेश्वर बाबा 144 साल बाद भी लोगों के आस्था का केंद्र बने हुए हैं। उनका सादा जीवन और अद्भुत चमत्कार उन्हें आज भी श्रद्धालुओं के बीच पूजनीय बनाता है। महाकुंभ में शामिल होना हर साधु संत का सपना होता है। नागेश्वर बाबा भी प्रयागराज जाने की योजना बना चुके थे। यात्रा के दिन उनके भक्त उन्हें विदा देने और खर्चे के लिए दक्षिणा देने पहुंचे ताकि बाबा को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने सबसे पहले इंदौर की यात्रा की और वहां से सीधी ट्रेन लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे प्रयागराज पहुंचे। अपनी दिनचर्या के अनुसार उन्होंने प्रातःकाल गंगा में स्नान किया और प्रयागराज के विभिन्न मंदिरों के दर्शन के लिए निकल पड़े। बाबा जानते थे कि संगम में स्नान का पुण्य तभी पूर्ण होगा जब वे नागवासुकी मंदिर में दर्शन करेंगे। इसीलिए स्नान के बाद सीधे उस मंदिर की ओर रवाना हो गए। मंदिर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि प्रवेश द्वार पर कुछ लोग उन्हें अंदर जाने से रोक रहे हैं। उनका कहना था कि नेताजी मंदिर में वीआईपी दर्शन कर रहे हैं, जिसके कारण आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन बंद है। यह सुनकर नागेश्वर बाबा बहुत क्रोधित हुए। उनका तर्क था कि भगवान सभी के लिए समान है और कोई भी व्यक्ति वीआईपी नहीं हो सकता। बाबा ने जबरन अंदर जाने की कोशिश की तो नेताजी के बाउंसरों ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया और अपमानित किया। इससे व्यथित होकर बाबा वहां से चले गए और गंगा घाट पर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। बाबा को विश्वास था कि भले ही कोई और न्याय न करे, लेकिन महादेव अवश्य न्याय करेंगे। स्वप्न और घटनाओं की श्रृंखला उधर नेताजी ने 2 से 3 घंटे तक मंदिर में वीआईपी पूजा की, लेकिन उसी रात उन्हें स्वप्न में भयंकर नागों ने दर्शन दिए। भयभीत होकर जब वे जागे तो पसीने से तरबतर हो गए। अगली सुबह उनके बेटे को स्कूल में सांप ने काट लिया। बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। घबराए नेताजी ने एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य से परामर्श लिया। ज्योतिष ने उन्हें बताया कि नागवासुकी मंदिर में एक साधु का अपमान किया गया है और वही कारण उनकी विपदाओं का स्रोत है। यह सुनकर नेताजी तुरंत अपने दल के साथ बाबा को ढूंढने निकल पड़े। पश्चाताप और समाधान कई घंटे की खोजबीन के बाद वे गंगा घाट पर ध्यान मग्न नागेश्वर बाबा को ढूंढ पाए। नेताजी ने उनके चरणों में गिरकर माफी मांगी। बाबा ने उन्हें समझाया कि भगवान के लिए सभी जीव समान हैं। किसी को वीआईपी मानकर दूसरों के साथ अन्याय करना अनुचित है। नेताजी ने अपनी गलती स्वीकार की और वादा किया कि वे भविष्य में कभी वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे। उन्होंने बाबा के साथ सामान्य श्रद्धालुओं की लाइन में लगकर नागवासुकी मंदिर में दर्शन किए। इसके बाद बाबा ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसी समय नेताजी के फोन पर अस्पताल से खबर आई कि उनका बच्चा अब खतरे से बाहर है। यह सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। लोगों ने समझ लिया कि नागेश्वर बाबा कोई साधारण संत नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष हैं। इस घटना के बाद महाकुंभ के दौरान बाबा की चर्चा चारों ओर फैल गई। लोग उनसे आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से आने लगे।